तो पिछले क्लास हम लोगों ने जोड़ का नियम पढ़ा था, अब उस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कक्षा 10 में आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन होता है, जो तुल्य प्रतिरोध होता है R = R1 + R2 + R3। तो मान लीजिए जैसे आपके पास दो प्रतिरोध R1 और R2 दिया है, उनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? R = R1 + R2। मान लिया यहाँ पर दो प्रतिरोध R1 और R2 दिए हैं जो श्रेणी क्रम में संयोजित है, और उनके तुल्य प्रतिरोध के मापन में आपको क्या निकालना है? प्रश्न। यदि दो प्रतिरोध R1 बराबर 10 ± 0.2 ओम तथा 20.0 ओम है, परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, ज्ञात कीजिए पहला तुल्य प्रतिरोध के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा तुल्य प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि। तुल्य प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि। देखिए पढ़ाने का कई तरीका हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे जो बता रहे हैं आपको फॉर्म में बदल करके, अगर आप क्वेश्चन को फॉर्म में बदल लेते हैं तो वो काफी इजी हो जाता है। देखिए आपको फॉर्म क्या था? A = x माने ΔX। अगर इस फॉर्म में दिया है डाटा तो ठीक है, नहीं दिया है तो बदल लीजिए। जैसे R1 आपको इस फॉर्म में आपको दिया है, तथा यहां पर तथा R2 बराबर R1 यानी पहला प्रतिरोध, R2 यानी दूसरा प्रतिरोध। दो प्रतिरोध आपके पास दिए हैं। ये वाला फॉर्म में दिया है लेकिन ये वाला फॉर्म में नहीं दिया है, तो इसको हम फॉर्म में बदल देते हैं। देखिए आपको दिया क्या है? आपको R1 दिया है, R1 दिया है 10 ± 0.1 ओम। अब आपको R2 क्या दिया है? अब इसको फॉर्म में बदलना है। पीछे हमने आपको बताया था, देखिए अल्पतमांक नहीं दिया है तो हम कहां से, ये देखिए R2 कितना दिया है? 20.0 ओम। अब आपको ये किससे मापा गया, ये मान कैसे निकाला गया है, ठीक है, उसके अल्पतमांक के बारे में नहीं जिक्र है, तो हम कहां से इसके मापन में निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे? वो माप से निकालेंगे। हमने आपको बताया यक्ष राशि, आपको यहां पर यक्ष राशि क्या है? प्रतिरोध R2 है। यक्ष राशि क्या है? प्रतिरोध R2। तो बताइए ΔX से क्या हो जाएगा? ΔR2 हो जाएगा, यानी R2 के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। यहां अगर R2 इतना दिया है तो ΔR2 आप कैसे निकालेंगे? ΔR2 कैसे निकालेंगे? अंतिम अंक के नीचे 1 रखिए, बाकी अंकों के नीचे 0 रखिए, जो मात्रक इसका वही मानिए ओम है, ओम, ठीक है। दाहिने अंक से कितने अंक पे दशमलव लगाए? 1 अंक पे, तो दाहिने अंक से 1 अंक पे दशमलव लगाइए। तो अगर R2 दिया है 20.0 ओम, तो ΔR2 क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। अब इसका फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा? R2, तो इसका फॉर्म आपको हो जाएगा R2 ± ΔR2। ये देखिए जैसे x ± ΔX, x के जगह पर क्या है? R2, तो यहां भी R2 रखिए, यहां भी R2, तो ये फॉर्म आपको हो जाएगा R2 ± ΔR2। तो R2 के जगह पर कितना है? 20.0 प्लस माने ΔR2 के जगह पे 0.1। तो अब इसको हमको क्या करना है? फॉर्म में लिखना है।
तो R2 का मान कितना दिया है 20.0 ओम प्लस माइनस। अब डेल्टा R2 कैसे निकालोगे 10.1। डेल्टा R2 कितना होगा 10.1। यहां पर आपको ये हो जाएगा 10.1 यानी 0.1। अब आपको ये हो गया, इसका भी मात्रक आपको प्रतिरोध है ओम आपको। अब हमको क्या निकालना है, देखिए तुल्य प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तुल्य प्रतिरोध को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यहां पर बताइए यक्स राशि क्या हो गई R हो गई। यक्स का मतलब जिसको आप माप रहे हो, वास्तविक मान भी हो सकता है या प्रेक्षित मान भी हो सकता है। तो यहां पर यक्स क्या है R है। तो यक्स के मापन में अब यहां पर क्या निकालना तुल्य प्रतिरोध यानी R। तो तुल्य प्रतिरोध के मापन, जैसे यक्स के मापन में त्रुटि डेल्टा यक्स, वैसे कैपिटल R के मापन में त्रुटि क्या हो जाएगी डेल्टा R। तो यहां पर डेल्टा एक्स के जगह पर क्या हो जाएगी डेल्टा R। तो तुल्य प्रतिरोध के मापन में निरपेक्ष त्रुटि को आप किससे डिनोट करोगे डेल्टा R से, यानी आपको डेल्टा R निकालना है। तीसरा तुल्य प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि, तुल्य प्रतिरोध को आप किससे डिनोट करते हो कैपिटल R से। तो तुल्य प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि को हम किससे डिनोट करेंगे परसेंटेज R से। अब हमको R निकालना है, तो चले यहां पर आते हैं। हमको पहला काम क्या करना है, अज्ञात और ज्ञात में संबंध निकालना है। ज्ञात क्या है यहाँ पर R1 और R2, ये दोनों मान दिए हैं, और निकालना क्या है R से संबंधित टर्म। यानी पहला काम करना है अज्ञात और ज्ञात में संबंध निकालना है। अज्ञात क्या है R और ज्ञात क्या है R1 और R2। तो आप ये बताइए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है R1 प्लस R2। क्योंकि यहां पर दो ही आपको मान दिए हैं, इसलिए दो तक ही ले जाएंगे। तीन दिया होता प्लस 8 तक ले जाते। अब चलिए R आपको निकालना है। तो यहां पे आप बताइए, जैसे पीछे आपने जोड़ का नियम कैसे निकाला था, A में B को जोड़ा था तो A के वास्तविक मान में A के वास्तविक मान को जोड़ा था, निरपेक्ष त्रुटि को निरपेक्ष त्रुटि में। चले R1 आपको क्या दिया है, R1 में R2 को जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, वास्तविक मान में वास्तविक मान को जोड़िए, निरपेक्ष त्रुटि में निरपेक्ष त्रुटि को जोड़िए। ये 10 है और ये 20.0 मतलब 20। तो 10 में 20 को जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 वास्तविक मान क्या हो जाएगा 10 धन 20 प्लस माइनस। तो R इक्वल टू क्या है R1 प्लस R2। तो R1 में R2 को जोड़ेंगे तो वास्तविक में वास्तविक को जोड़ेंगे, निरपेक्ष में निरपेक्ष जोड़ेंगे। तो 10.1 में 10.1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10.2। तो R बराबर कितना हो गया 30 प्लस माइनस 0.2 मात्रक क्या हो जाएगा ओम। अब आपको इसमें पहला क्या निकालना है, पहला आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध के मापन में निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा। तो अगर ये R है तो ये R का काम करेगा और ये डेल्टा R का काम करेगा। तो डेल्टा R कितना आ गया 0.2 ओम। तो पहला आंसर आपको क्या हो गया डेल्टा R इक्वल टू 0.2 ओम। तो ये अगर R है तो ये R का काम करेगा, डेल्टा R का काम करेगा। जैसे यहां पर यक्स प्लस माने डेल्टा एक्स, यहां पे R प्लस माने डेल्टा। तो डेल्टा R कितना हो गया 0.2, ये 2 आपको है। दूसरा क्या निकालना है प्रतिशत R निकालना है, यानी R के मापन में प्रतिशत त्रुटि। तो जैसे यहाँ पे परसेंटेज A क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, वैसे यहाँ परसेंटेज R क्या हो जाएगा डेल्टा R बाई R इंटू 100। तो डेल्टा R कितना है 0.2 और R कितना है 30, ये हो जाएगा 0.2 अपान 30 इंटू 100। तो परसेंटेज R क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज R हो जाएगा डेल्टा R पान R इंटू 100 यानी 0.2 पान 30 इंटू 100। अब इसी को सॉल्व करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.2 में 100 का गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20/3 यानी 2/3%। आप इसको 10 में भी बदल सकते हैं।